अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि इसके बाद रहमत आलम को हम अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हो गए तो मेरा वही खच्चर इस कदर तेज़ चलने लगा कि किसी की सवारी उसके रफ्तार को पहुंच ही नहीं पा रही थी। काफ़िले की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी कि अय हलीमा, क्या यह वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी, या कोई दूसरा तेज़ रफ्तार वाला खच्चर तुमने खरीद लिया है। अलगर्ज हम अपने घर पहुँचे और वहाँ सख्त कता पड़ा हुआ था, यानी कि वहाँ बहुत बड़ा सूखा पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के थनों में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोज़ाना मेरी बकरियां जब चारागाह से वापस आती तो उनके थन दूध से भरे होते थे। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिल पाता था। मेरे कबीले वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवर उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी जगह और उसी चारागाह में अपने जानवरों को चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थी। मगर यहाँ तो चारागाह और जंगल का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो रहमत आलम के बरक़ात नबूवत का फैज़ था। अलगर्ज इसी तरह हरदम हर कदम पर हम बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक कि 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छुड़ा दिया। आपकी तंदुरुस्ती का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे खासे बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम को उनकी वालिदा के पास लाया और उन्होंने हस्ब तौफीक हमको इनाम व इकराम से नवाजा।